फर्श तुराब फर्श तुराब। आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुम्मा मर्रा अला कौमिन तुरदखु रूसुहुम बिस्सख्री कमा रुदिखत आदत कमा कानत वला यफ्तरु अन्हुम मिन दालिका शै। फरमाया एक कौम के पास से गुजरा, उनके सरों को भारी पत्थरों से कुचला जा रहा था। वो भारी पत्थरों से कुचला जाता था, जैसे ही कुचला जाता था फौरन सर दोबारा ठीक हो जाता था, दोबारा पत्थर पड़ता था, फिर ठीक हो जाता था, सर कुचलता था, तकलीफ होती थी, फिर ठीक हो जाता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसमें कोई सुस्ती नहीं होती थी, मतलब वो कंटिन्यूसली ये काम होता चला जा रहा था, इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा था, कोई वक्फा नहीं आ रहा था। तो मैंने पूछा मा हादा या जिब्रील, ए जिब्रील ये क्या है, ये कौन लोग हैं? फरमाया हाउला इल्लज़ीना ततसाक़लु रुऊसुहुम अनिस सलातिल मक्तूबा। फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जिनके जो सर हैं वो फ़र्ज़ नमाज से भारी पड़ते थे। फ़र्ज़ नमाज के लिए अल्लाह की बारगाह में ये लोग झुकते नहीं थे। हम गौर कर लें, अगर हम में से किसी की नमाज़ों में सुस्ती है, अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद हम नहीं होते, तो क़यामत वाले दिन जो अज़ाब होगा उसका जो है नज़ारा नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये करवाया गया कि कैसा सख्त अज़ाब होगा। और भी फिर जहन्नम का तो अज़ाब बहुत सख्त है, वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप इसकी छोटी सी ये जो बातें बताई जाती हैं जन्नत के हवाले से भी और जहन्नम के हवाले से भी, ये सिर्फ हमारी समझ बूझ के लिए हैं, ताकि हमें समझ आ जाए कैसी नेमतें होंगी। दूध की नहरें, शराब की नहरें, शहद की नहरें, अब ये इनका ये तो सिर्फ समझने के लिए, हकीकत में वो कैसा उनका हकीकत उनकी क्या होगी तो वो जब जाएंगे तो इंशाल्लाह मुशाहिदा करेंगे। जहन्नम का मामला भी इसी तरह, अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए कि वो जो उसके अज़ाबात का तज़किरा है वो एक बताने के लिए, समझाने के लिए जो हमारी अक्लों में आ सकता है, और वो जो अक्लों में आता है वो भी ऐसा है कि बंदा सुनकर उसकी रूह कांप उठती है। तो हकीकत में वो कैसा अज़ाब होगा तो वो तो जो जाएंगे उन्हीं को पता होगा। अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए। तो फरमाया कि जो फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ेंगे उनके सरों को भारी पत्थरों से कुचला जाएगा। अब हमारी नमाज़ों का क्या हाल है ये हर एक को पता है। 5 नमाज़ें, ये शब मेराज में हमें नमाज़ों की भी तो याद आती है ना, ये नमाज़ों का तोहफ़ा भी तो हमें मेराज में ही मिला। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी कि आप तसव्वुर करें तो उस तरफ तसव्वुर करें नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात की तरफ, तो उनकी मोहब्बत का पता चलता है। और जब तसव्वुर इधर को जाता है तो हमें अपनी काहली और सुस्ती का अंदाज़ा होता है कि हम कैसे लोग हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए। यहाँ कोई किसी वज़ीर मशीर के पास चला जाए ना, वज़ीर आज़म के पास चला जाए, वैसे ही वो नीचे वालों को नहीं पूछता, हैं जी। किसी को ज़रा स्टेटस मिल जाए ना, वैसे ही दूसरों को नहीं पूछता तुम कौन हो भाई, मुझे तो ये स्टेटस मिला, मेरा तो फलां बंदा भी जानता है मुझे। नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए। अल्लाह की बारगाह में अगर किसी की उनको फ़िक्र थी तो वो हम गुनाहगारों की फ़िक्र थी। या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत के बारे में कोई, या अल्लाह आसानी पैदा फरमा दे। 50 नमाज़ें मिली कि महबूबी ये 50 नमाज़ें तेरी उम्मत पढ़ लेगी, मैं उनकी बख्शिश कर दूँगा, उनकी बख्शिश हो जाएगी। ये जन्नत में जाने का ज़रिया है, जन्नत की कुंजी है, ये अपनी उम्मत को अता फरमा दो, उनकी बख्शिश हो जाएगी। वापस आए, तवील वाक़या सबके ज़हनों में होगा, बार बार चक्कर लगाए, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, 50 से 5 नमाज़ें की गई कि वो 5 नमाज़ें बहुत कम करके लाई गई कि ये 5 नमाज़ें उम्मत पढ़ लेगी, अल्लाह पाक की तरफ से बख्शिश का तोहफ़ा इनायत कर दिया जाएगा। अब वो 5 नमाज़ें हमें मिली, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग वो 5 नमाज़ें पढ़ने से भी कासिर हैं। किसी के कपड़े नापाक हो जाते हैं, किसी ने कहीं जाना होता है, किसी को बहुत सारे ज़रूरी काम होते हैं। बहुत सारे नमाज़ पढ़ने वाले भी जो होते हैं, मैंने देखा है, शादी ब्याह का सिलसिला हो, कि जाने आने का सिलसिला हो, कोई फंक्शन हो फैमिली में, तो नमाज़ें छूट जाती हैं। ओ जी पढ़ लेंगे जी, पहला फ़र्ज़ ज़रूरी है जी, और नमाज़ पढ़ लेंगे बाद में। हालांकि बहुत ही ये कह लें कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का ये सबब है कि हम नमाज का पता है कि नमाज का टाइम हो गया, फिर भी नमाज अदा नहीं कर रहे। तो कितना सख्त अज़ाब बयान किया गया कि उनके सर कुचल दिए जाएंगे। फिर फरमाया सुम्मा अता अला कौमिन अला अक़बालिहिम रुकाउन व अला अदबारिहिम रुका यसरऊन कमा तसरहुल अनआम याकुलून अद-दरिया वज़्ज़क़ूम व रदफ़ जहन्नम फ़क़ाल मा हाउला या जिब्रील
क़ाल हाउलाइल्लज़ीना ला युअद्दूना ज़कात अम्वालिहिम वमा ज़लमहुमुल्लाहु वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। फरमाया कौम के पास से गुजरा, उनके जिस्म पर आगे और पीछे चीथड़े लगे हुए थे, कपड़े नहीं थे, चीथड़े से उनके जिस्म पर मौजूद थे, और वो जिस तरह जानवर चल रहे होते हैं, हाँक रहे होते हैं, वो उस तरह हाँके जा रहे थे। और खाने पीने को क्या था? तोहड़ का दरख्त, ज़क़ूम, ये जो बदबूदार जड़ी बूटियां हैं वो भी जहन्नम की वो खा रहे थे, जहन्नम के गर्म पत्थर उन्हें खाने को मिल रहे थे। मैंने पूछा है जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात नहीं अदा करते। अगर हम में से जो साहिब निसाब है, मुसलमान जितने भी हैं, वो अपने मालों की ज़कात अदा करना शुरू कर देना, तो आप यकीन कीजिए गुर्बत वैसे ही ख़त्म हो जाए। मुस्तहक लोगों तक मालों की ज़कात अगर चली जाए तो हमारी गुर्बत वैसे ही ख़त्म हो जाए यहाँ से। यानी ज़कात एक ऐसा निज़ाम है इस्लाम का कि अगर ये अपने हक रखने वालों तक, अपने मुस्तहिकीन तक ये मामला चला जाता है तो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से लोगों की जब करोड़ों में और अरबों में ज़कातें बनती है, बड़ा बड़ा पैसा है लोगों के पास, जब बड़ी बड़ी अमाउंट्स में वो ज़कातें बनती हैं तो करोड़ रुपया ज़कात देनी है, लाख रुपया ज़कात देनी है, वो किस तरह देंगे? वो दिल को जब हाथ पड़ता है ना, जब आ रहा होता है लाखों तब परवाह नहीं होती, जब वो जा रहा होता है ना तो थोड़ा भी जाता है ना तो दिल पे हाथ पड़ता है कि यार ये पैसा जा रहा है। हालांकि जो ज़कात में, सदक़ात में पैसा दिया जाए, कुर्बान जाए मेरे रब की ज़ात, और वो कितना करीम है, रहमत वाला है। वो फरमाता मन युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युदाइफ़ लहू अदआफ़न कसीरा। अपनी बारगाह में जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, अल्लाह का दिया हुआ माल उसी के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह ताला कितने खूबसूरत अंदाज में गोया अपने ऊपर एहसान लेता है। हालांकि रब इससे पाक है, वो क्या कहता है? तुम मुझे कर्ज देते हो, ऐ मेरे बंदो तुम मेरी राह में अगर माल खर्च करते हो, मुझे कर्ज देते हो, ये कर्जा तुम्हें मैं दुगना चुगना करके वापस अता फरमाऊंगा। दुनिया में कर्जा दुगना चुगना लिया जाए ना, सूद हो जाता है, लेकिन ये वाला सूद हलाल है कि ये रब पाक की तरफ से मिल रहा है, ये मालिक की तरफ से दिया जा रहा है। और मैं मुझे दोगे, कर्जा है, कर्जा का तो तसव्वुर ही नहीं होता है ना यहाँ पे, कि देने वाला भी तो वही है ना। वो दे के कह रहा है कि मुझे दोगे तो ये कर्जा दे रहे हो, मैं तुम्हें वापस दूंगा, और वापस भी उतना नहीं, दुगना चुगना करके अता फरमाऊंगा। लिहाजा रब के रास्ते में माल ज़रूर खर्च करना चाहिए। यहाँ मैं एक नुक्ता बयान करूँ, आगे काफ़ी तवील हदीस है, नुक्ता बयान करके तो बात ख़त्म करते हैं। हमारे लोगों में ये भी ट्रेंड चल पड़ा है, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का मामला है ना तो ज़्यादा नज़र जाती है पैसे वालों की तरफ, वो माल खर्च करें। जो गरीब है वो कहता मेरे को तो है ही नहीं, वो जब कहता रहता ना मेरे को है ही नहीं तो होता भी नहीं। फिर अगर आपको अल्लाह ने थोड़ा दिया, आप 10 रुपये खर्च कर सकते हैं, आप दें अल्लाह के रास्ते में। ये देखें, ये तजर्बा करके देख लें, अगर आप आज अल्लाह के रास्ते में 10 रुपये दे रहे हैं ना, आप कल 20 देने वाले बनेंगे, 20 दे रहे हैं आप 40 देने वाले बनेंगे। अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा और आप देखेंगे आप थोड़ा थोड़ा भी रब के रास्ते में खर्च कर रहे हैं ना तो आपका माल कम नहीं होगा। एक लम्हा वो आएगा जिंदगी का कि आप साहिब निसाब हो जाएंगे, फिर आप ज़कातें देने वाले बनेंगे, यार मैं तो साहिब निसाब हो गया हूँ, फिर आप उससे भी आगे जाएंगे। एक कोई बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, बड़ी शख्सियत है, तो उसका मैं सुन रहा था उसकी बात, तो वो अपने माल में इजाफे का जो पहला स्टेप उसने बयान किया ना, और भी वो बातें बयान करता पैसा कैसे बढ़ाना है, क्या करना है क्या नहीं, जो उसने पहला स्टेप बयान किया ना, कहता अल्लाह के साथ तिजारत कर लो, अल्लाह के साथ तिजारत कर लो। बात उसकी ठीक थी कि आप अल्लाह पाक के साथ तिजारत करेंगे या अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करेंगे ना, आपका माल ज़ाया नहीं होगा, वो माल दुगना चुगना होकर बढ़कर वापस आएगा। तो लिहाजा ज़रूर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना चाहिए। बहुत सारी आगे रिवायात हैं, तो हदीस का भी ये काफ़ी तवील टुकड़ा है आगे, जिसमें बहुत सारे अज़ाबात का तस्करा है, ग़ीबत करने का अज़ाब मौजूद है, ज़िना कारी करने का अज़ाब का तस्करा मौजूद है, और भी बहुत सारे लोगों के अज़ाबात और जन्नत की नेमतों का भी तस्करा मौजूद है। जो शब मेराज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सारे मनाज़िर जैन का मुशाहिदा किया, तो बहरहाल नेकियां करेंगे तो जिस जन्नत का हुजूर ने मुशाहिदा किया है, इंशाअल्लाह हुजूर के पीछे पीछे उस जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। और अगर गुनाह करेंगे तो इम्कान है कि कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम में चले जाएं। तो अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, उन तमाम कामों से अपने आप को बचाना चाहिए कि जिससे अल्लाह और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। तो मेराज के वाले से एक स्पेशल नीयत ये लाजमी कर लें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला
आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाल्लाह। ये सारे नियत कर लें, मैं भी नियत करता हूँ, सब नियत कर लें कि नमाज नहीं कज़ा होने देनी। ये मेराज का तोहफा है। यानी मक्के मदीने को गया हो ना, वो बंदा कोई आए और कहे जी ये मैं सुनहरी जालियों से लगा के, हजर अस्वद से लगा के, ये रुमाल है, ये कोई भी चीज़ है आपके लिए, इतर है या कुछ भी है, मैं लेकर आया हूँ, तस्बीह लेकर आया हूँ, वो हमें दे रहा है। इतनी उसने स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, इतना हमारे लिए कोशिश की, और वो हमें तस्बीह दे रहा है तो हम देख ही नहीं रहे। वो कह रहा है जी आपके लिए तोहफा, रख दे, इधर रख दे। उसका दिल कितना टूटेगा यार, मैं इसके लिए स्पेशल गया हूँ, स्पेशल लेके आया हूँ। तस्बीहां तो सबको दी हैं, इसको तो मैं स्पेशल जो रोजे की जालियों से लगा के लाया हूँ, जो हजर अस्वद से लगा के लाया हूँ, काबे की दीवारों से मस करके लाया हूँ, मैं इसको वो ला के दे रहा हूँ, उसने तवज्जो ही नहीं की। कितना दिल टूटेगा। आप अंदाज़ा कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए, वहाँ से हमारे लिए तोहफा लेकर आए, और उस तोहफे को हमने ऐसा नहीं गोया किया हुआ कि हम देख ही नहीं रहे, हमने पसे पुश्त डाला हुआ। हुजूर हमें तोहफा दे रहे हैं कि मेरे उम्मतियों ये तोहफा कबूल करो, हम देख ही नहीं रहे कि जी मेरे कपड़े नापाक हैं, जी कपड़े ठीक ही नहीं होते। शादी पे जाना हो, किसी और मौके पे जाना हो तो ठक करके तैयारी हो जाती है। काम काज तो नहीं जी, कपड़े ज़रा गंदे ही रहते ने, किस तरह नमाज पढ़ ली है। उधर ही अगर कोई पैगाम आ जाए ना कहीं जाना है ज़रूरी, तो फट करके सारा कुछ तैयारी हो जाएगी। सिर्फ एक नमाज ही ऐसे रह गई है जिसके लिए हम बहाने तलाशते हैं। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप माशाल्लाह अच्छे ही होंगे, लेकिन ये हर बंदा अपने ऊपर गौर कर ले। अगर हम में कोताही है, मुझ में कोताही है, मैं अपने अंदर गौर करूं कि मुझे अपनी उस कोताही को दूर करना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का इतना अहम तोहफा अपने सीने से लगा के रखना चाहिए। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जो सुना उसे याद रख के अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।